So, first of all, what is the PERT? The full form of PERT is Program Evaluation and Review Technique, and PERT is the technique which is used for variable activities. In PERT, the time is combination of three different time estimations. PERT system is based on usually beta probability distribution, and there are three different times estimations. In program evaluation and review technique, there are variable activities that are certainly changing, while in CPM the activities were fixed with a defined time. So here in PERT there are three different time which are estimated. First one is optimistic time estimation, which is also defined as TO. The minimum time required for completion of activity as per predetermined conditions. No delays or setbacks are considered for this time estimation. जो कम से कम टाइम हमको चाहिए कोई भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, जैसा हमने पहले जो प्री डिफाइंड कंडीशंस थी उसमें हमने अज्यूम किया है, तो उसको कहेंगे ऑप्टिमिस्टिक टाइम। यहाँ पे क्या होगा, कोई भी डिले नहीं होगा, कोई भी सेटबैक नहीं होगा और इन द टाइम एस्टिमेशन। So this is called as optimistic time. Second one is pessimistic time estimate, which is also not defined as or symbolized as TP. The maximum time that activity will take under worst condition. सबसे ख़राब सिचुएशन होगी उसमें सबसे ज़्यादा टाइम जो लगेगा वो होगा पेसिमिस्टिक टाइम और मैक्सिमम टाइम। जैसे ऑप्टिमिस्टिक टाइम सबसे मिनिमम टाइम है, उसका अपोजिट पेसिमिस्टिक टाइम क्या है, सबसे ज़्यादा टाइम है। जैसे कि मेजर कैटास्ट्रोफिक्स लाइक्स फ्लड, अर्थक्वेक, स्ट्रोम आर नॉट कंसिडर्ड। यहाँ पे जो भी मेजर कैटास्ट्रोफोर्स है जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, स्ट्रोम्स, ये सब हम कंसिडर नहीं करेंगे। और यहाँ पे वर्स्ट कंडीशन का मतलब क्या है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जैसे मशीन का मेंटेनेंस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, या फिर वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, ऐसा कुछ हो गया, या फिर वर्कर्स नहीं आ पाए और वर्किंग जो होगा वो डिले हो गया, सारी कंडीशन फेवर में नहीं थी, रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं आता, तो मैक्सिमम टाइम में जो एक्टिविटी कंप्लीट होगी दैट इज़ कॉल्ड एज पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट एंड विच इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज TP। जो फ्लड, अर्थक्वेक, ये सारी सिचुएशन इसमें हम क्यों नहीं कंसिडर करते, क्योंकि वो अनडिफाइंड टाइम है और वो यूजुअली होगा और वो हमारा कंसिडर करना उसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कितना टाइम लगेगा वो हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। थर्ड इज़ द मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट एंड विच इज़ ऑल्सो सिम्बोलाइज्ड एज TM। The time an activity will take if executed under normal condition। जो भी नॉर्मल रेगुलर कंडीशन है उसमें जो टाइम लगेगा कोई भी एक्टिविटी को कंप्लीट होने में, दैट इज़ कॉल्ड एज मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट। फॉर टाइम एस्टिमेट एक्सपर्ट ओपिनियन इज टेकन हैविंग देयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। जिस भी फील्ड के बारे में हम PERT यूज़ करेंगे, जो भी एक्टिविटीज़ है उसके जो भी एक्सपर्ट होंगे उसका ओपिनियन हमको लेना पड़ेगा टू एस्टिमेट दिस वेरियस टाइम्स। नाउ व्हाट आर द वेरियस इंपॉर्टेंट टर्म्स इन PERT एनालिसिस, लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहला टर्म है एक्सपेक्टेड टाइम और एवरेज टाइम, विच इज़ also symbolized as TE. Since there are three time values available in PERT, average time is to be calculated. Following formula is used in PERT analysis. So this is the PERT analysis formula in which we take the sum of, which is, you can say,
it is a kind of average of all the times, but here the most likely time is taken as 4 times. So you can say that the TO plus TM, TM, TM and Tm plus Tp, which means this most likely time is taken as 4 times, and if we take the average of all this, we will divide by 6. So that is our estimated time. So the estimated time is TO plus 4 times most likely time. TO is the optimistic time, while Tm is the most likely time and Tp is the pessimistic time, divided by 6. So in this way we can calculate the expected time or average time for an activity in the PERT analysis. Second important term is variance. Variance is given by the following formula. वेरिएंस में क्या करते हैं, जो भी पेसिमिस्टिक टाइम है उसमें से ऑप्टिमिस्टिक टाइम माइनस किया और उसको हमने 6 से डिवाइड किया और उसका स्क्वायर हमने फाइंड किया, तो उससे हमको वेरिएंस मिलेगा. और जो थर्ड इम्पोर्टेंट टर्म है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, और इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द समेशन ऑफ एक्टिविटीज़ वेरिएंस. जो भी वेरिएंस है उसका सम करना है और उसका स्क्वायर रूट, यानी कि वेरिएंस सपोज V1 V2 हमको जो भी मिला, ठीक है, उसका सम करना है एक्टिविटीज़ का और उसका स्क्वायर रूट, दैट इज़ अवर स्टैंडर्ड डेविएशन आल्सो नोन एज सिग्मा. ये सारे टर्म्स जो है, अभी ये PERT जो मेथड है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है. सो ये सारे टर्म्स प्रोबेबिलिटी में यूज़ होते हैं टू फाइंड एस्टिमेट द वेरियस टर्मिनोलॉजीज, और हमको यहाँ पे टाइम एस्टिमेशन करना है. सो फाइनली वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ Z विच इज़ आवर प्रोजेक्ट का कंप्लीशन की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है, एंड इट इज़ कैलकुलेटेड इन ऑर्डर टू एस्टिमेट दैट हाउ मैनी परसेंटेज आर द चांसेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इन सर्टेन टाइम. यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो हमको क्या दिखाएगी कि कितने चांसेस है कि प्रोजेक्ट जो है वो इतने सर्टेन टाइम में कंप्लीट हो ही जाएगा. हियर TCP is the time for completion of project on critical path, and T is any certain time, then the probability of completion of project in that time can be given by this equation: Z is equal to T minus TCP divided by sigma. Sigma is our standard deviation, where TCP is the time for completion of project on critical path, and T is any certain time. कोई भी सर्टेन टाइम है जो हमने यहाँ पे एस्टिमेट किया वो ले लो, और जो TCP है वो क्या है, क्रिटिकल पाथ का टाइम, कि प्रोजेक्ट का जो भी क्रिटिकल पाथ है, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से हम डिवाइड करेंगे तो हमको Z मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट. नाउ let us understand with this one example. For given activities, determine, first thing we have to determine, calculate path using PERT, calculate variance, standard deviation for each activity, calculate probability of completing project in 26 days, and here for various activities the optimistic time, pessimistic time, most likely time and pessimistic time, they are given for all the activities from 1 to 6. So first we have to draw the network diagram as we earlier discussed. So here it is the complete network diagram. For this there are two activities from one point, that is 1 to 2 and 1 to 3, and from 2 there are again two activities, that is 2 to 4 and 2 to 6.
and from 3 also there are 2 activities, which is 3 to 4 and 3 to 5, and from final 4 to 6 and 5 to 6. So at 6 the project will end. Step 2, here the time for completion of activity are probabilistic. So using given values of time, we will find the estimated time to completion of the activities. So to find the estimated time, we have the equation TE is equal to T optimistic time plus 4 times T most likely time plus TP, that is pessimistic time, divided by 6, and the variance is given by V is equal to TP minus TO, that is pessimistic time minus optimistic time, divided by 6 and its square. So for each given activity, we will calculate the expected time and variance as follows in this table. The values of optimistic time and most likely time are given, we know that, and the pessimistic time is also given in the example data. So we have to estimate the estimated time, that is TE, using this equation. So what we have to do, we have to put the value in this equation. So TE estimated time for first activity is equal to T optimistic time यहाँ पे 6 है प्लस 4 टाइम्स यहाँ पे मोस्ट लाइकली टाइम 9 है प्लस पेसिमिस्टिक टाइम यहाँ पे 12 है डिवाइडेड बाय 6, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको सबसे पहला एस्टिमेटेड टाइम मिलेगा फॉर 1 to 2 एक्टिविटी. सेम वे फॉर 1 to 3 एक्टिविटी we will get the estimated time. Similarly for 2 to 4 and 3 to 4 activity, then 3 to 5, 2 to 6, 4 to 6 and 5 to 6. We will find the estimated time using this equation of estimated time, that is T optimistic plus 4 times most likely time plus T pessimistic divided by 6. Then we will use the equation of variance, that is TP minus TO. सो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहली एक्टिविटी के लिए वैल्यू करेंगे, सॉरी. सो TP इज 12 and optimistic time is 6 divided by 6 and its square. तो सबसे पहली वैल्यू हमको वेरिएंस की यहाँ पे मिल जाएगी. Similarly for all activities we will find the variance. So up to 3 digit we will take the value of variance and the point if it comes, and we will find estimated time and variance in this particular way. Step 3 is now based on estimated time we calculate earliest starting time and latest finish time for each activity to find out the critical path of the project as shown below. अभी जैसे क्रिटिकल पाथ मेथड में हम फाइंड करते थे अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, जो एस्टिमेटेड टाइम हमको मिला था आगे वाले टेबल में वो होगा ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी, और उसी को यूज़ करके हम फाइंड करेंगे ये सारी वैल्यूज़. सो यहाँ पे ये सारी हो गई जो भी एस्टिमेटेड टाइम था जो आगे वाले टेबल में, वो यहाँ पे ड्यूरेशन बन जाएगी फॉर वेरियस एक्टिविटी. सो यहाँ पे जो टी एस्टिमेटेड टाइम वाला हमने आगे जो टेबल में फाइंड किया था, ये सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट कर देंगे. और जो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम है वो यहाँ पे फाइंड करेंगे जैसे CPM मेथड में फाइंड करते थे. तो सबसे पहले 1 और 1 to 2 है और 1 to 3 है, तो वो दोनों के लिए EST 0 होगा. उसके बाद 2 है तो फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद वो यानी कि 1 to 2 कंप्लीट होगा, यानी कि 9 डेज़ के बाद कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे 9 के बाद ही स्टार्ट होगा.
सो यहाँ पे EST आएगा 9. सिमिलरली वी विल फाइंड फॉर 3 to 4, 3 to 5. सो जो थर्ड नंबर की एक्टिविटी है वो कब स्टार्ट होगी, जब यहाँ पे 1 to 3 कंप्लीट होगा, और 1 to 3 कंप्लीट होगा 5 डेज़ के बाद. सो यहाँ पे थर्ड के लिए आएगा 5 विल बी द अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम. सिमिलरली यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 2 to 6 है, फिर 4 to 6 है, यानी कि जो फोर्थ नंबर की एक्टिविटी है दैट विल बी completed here after 6 days. So it will start after 6 days. So, but here before completion of 4 we have to complete the 3 and second number activity. So 6 plus कितना होगा 9. So 6 plus 9 that is 15 is taken as the earliest starting time. क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि 1 to 2 जो ये फोर्थ नंबर की एक्टिविटी है वो स्टार्ट होगी, उससे पहले कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट होनी चाहिए, 1 to 2 एंड देन 2 to 4, तभी ये फोर्थ नंबर की एक्टिविटी स्टार्ट होगी. और यहाँ पे 1 to 2 कंप्लीट होने में 9 डेज लगेंगे, उसके पैरेलल 1 to 3 तो कंप्लीट हो ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 5 डेज ही लग रहे हैं. और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे 2 to 4 के लिए कितने लग रहे हैं दिन, जो यहाँ पे ड्यूरेशन दी गई है दैट इज़ फॉर 6 डेज 2 to 4 के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो. सो यहाँ पे 6 है, मतलब 9 plus 6 यहाँ पे 15 आएगा. नेक्स्ट हम 5 to 6 के लिए फाइंड करेंगे, दैट विल बी 7. सेम वे अर्लीस्ट फिनिश टाइम हम फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले फिनिश टाइम 9 होगा, उसमें ड्यूरेशन सब में ऐड कर देनी है. सिमिलरली लेटेस्ट फिनिश टाइम फाइंड करेंगे सारी एक्टिविटीज़ के लिए. सो यहाँ पे जो लेट में लेट, जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो लास्ट एक्टिविटी के लिए जो मैक्सिमम था 24, वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 6 है, तो 24 24 24, और उसमें से रिवर्स में हम माइनस करते चले जाएंगे. जैसे कि यहाँ पे 24 में से 2 माइनस होगा तो यहाँ पे 22 आएगा. फिर 22 में से हमको आगे जो 2 माइनस किया वैसे ही 24 में से डायरेक्टली हमको आगे यहाँ पे 3 to 4 है, तो जो फोर्थ नंबर की एक्टिविटी है वो उसके लिए लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होगा, जो यहाँ पे है दैट इज़ 9, और वो हम वहाँ पे माइनस करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 15. 9 माइनस करेंगे, 24 minus 9, so that will be equal to 15. एंड इन दिस वे वी विल फाइंड. सो यहाँ पे 2 to 4 के लिए सेम होगा, और यहाँ पे 1 to 2 और 1 to 3 के लिए लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा, जो यहाँ पे 3 नंबर की एक्टिविटी है उसका जो टाइम है उसका हमको देखना पड़ेगा, और जो भी 3 to 4 है वहाँ पे भी देखना पड़ेगा. जो भी 3 to 4 है यहाँ पे आप देख सकते हो 3 to 4 और 2 to 4 में क्या है 15 minus 6, और यहाँ पे भी 15 minus 6 है, तो 9 आएगा दोनों के लिए सेम वे. सो दैट इज़ द लेटेस्ट फिनिश टाइम. और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम क्या होगा, दैट वी हैव टू ऐड द टाइम ड्यूरेशन. सबसे पहले स्टार्टिंग टाइम तो सबसे पहले यहाँ पे 0 होगा, उसके बाद जो भी ड्यूरेशन है वो सब्सट्रैक्ट कर देनी है फ्रॉम लेटेस्ट फिनिश टाइम, LFT माइनस ड्यूरेशन. सो यहाँ पे 9 minus 5 4. इन दिस वे वी विल फाइंड द LST. एंड जो फ्लोट है, फ्लोट इज़ द डिफरेंस ऑफ द लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम एंड अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, और लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम, इन दोनों का डिफरेंस या तो फिर इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है. तो यहाँ पे 9 minus 9 0, 9 minus 5 4. Similarly we will find the total float for all activities, and the activities which are having 0 float is considered as critical path activities. So our critical path activities will be 1 2 4 and 6. So this will be our critical path, and the duration will be the critical path time, which means 9 plus 6 plus 9, so that will be the total critical path duration, that is 24. So here we can write down all the EST and LFT along with the critical path
and the critical path is 1, 2, 4 and 6, which is highlighted by blue line, and the total time duration is 24 days. Now our next step is to find out the probability of completion of project in 26 days. We have to find out the probability of completion of project by using following formula. Z is equal to T minus T Cp is divided by सिग्मा. ये जो टाइम है ये गिवन डेटा में दिया गया है, और जो क्रिटिकल पाथ टाइम है वो हमने फाइंड किया, दैट इज़ 24, और 26 डे में कंप्लीट करना है, और जो सिग्मा है वो हमको फाइंड करना है. तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट किया है फॉर एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिटिकल पाथ, सो सिग्मा इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस फॉर द क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज़. सो यहाँ पे जो भी क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज़ कौन सी है, लेट मी रिवाइंड हियर, 1 to 2, 2 to 4 एंड 4 to 6. सो यहाँ पे जो भी क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज़ है उनके लिए जो वेरिएंस है वो हमने आगे वाले टेबल में फाइंड किया था, और उसी का यूज़ करके हम यहाँ पे वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे. वो आप रिवाइंड करके एक बार देख लेना कि यहाँ पे ये जो वेरिएंस है दैट इज़ फॉर 1 to 2, 2 to 4 एंड 4 to 6. इन तीनों का जो वेरिएंस है हमने आगे जो फाइंड किया था उसका सम करना है और उसका स्क्वायर रूट करना है, तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा फॉर दैट क्रिटिकल पाथ, और यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे. सो जो होगा हमको प्रोबेबिलिटी Z हमको मिल जाएगा. और जो भी प्रोबेबिलिटी का टेबल है, ठीक है, बुक में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी का टेबल एंड में अपेंडिक्स में, और कोई भी OR की बुक है तो उसमें एंड में दिया होगा प्रोबेबिलिटी का टेबल. जैसे स्टीम टेबल होता है वैसे प्रोबेबिलिटी का टेबल होता है, जिसमें Z की वैल्यू के लिए परसेंटेज दिया होता है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एग्जाम में दे ही दिया होगा कि Z इतना Z है तो उसका प्रोबेबिलिटी इतना है. ठीक है, तो वहाँ पे टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन आपकी बुक में इसे ये टेबल दिया हुआ है. सो आप फाइंड कर सकते हैं इजीली कि यहाँ पे मैंने वैल्यू यहाँ पे लिख दी है कि जो ये वैल्यू Z की है उसके लिए इतने परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा. So this is it for today's lecture. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.